हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। वो है ये जो स्टेप्स आप लोग देख रहे हैं ना, इस स्टेप्स बनाने में बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ओके, एक चीज़। और ये जो पीछे देख रहे हैं, देखो ये वाला कॉलम, ये कॉलम कहाँ तक रेज करना, वो एक कंफ्यूज हो जाता है। तो ये सब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बने रहे वीडियो में। क्या होता है जब आप लिंटर लेवल तक कॉलम रेज़ करते देखो, उस समय हम भूल कर क्या करते हैं, सभी कॉलम को ऑलमोस्ट 7 फीट पे लेकर जाते हैं। तो फिर बाद में आपको इसका बीम का सपोर्ट भी चाहिए ना कॉलम के लैंडिंग में, वो थोड़ा सा उनको भूल जाते हैं। तो उन चीज़ को अवॉइड करना, कैसे इसका कैलकुलेशन करना बोल के एक सिंपल आइडिया मैं, सिंपल फंडा मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिएगा वीडियो को। जैसे कि साथियों, अगर आप लोग बांध रहे हैं, समझो कौन सा भी, चाहे कौन सा भी घर हो, किधर भी हो, आपका लैंडिंग यहाँ से शुरू हो रहा बोले तो यहाँ पे रॉड ज़रूर रख लीजिएगा। इस ऊपर का आने वाला रॉड इसके अंदर फंस के ना नेक्स्ट शुरू किया जाता है। तो इसके अंदर रॉड फंस जाना समझो, तभी आप लोग इसको एक परफेक्ट वे में बना सकते हैं। और एक्चुअली यहाँ पे हिडन बीम तो या फिर बीम कुछ तो रहना, क्यों बोले तो इसके ऊपर जितना भी वज़न आता है ये एरिया में ही वज़न आ जाता, तो इधर एक हिडन बीम रहना ज़रूरी है। और ये जितना भी है देखो ये एरिया, इधर एक हिडन बीम ज़रूर रखिएगा आप लोग। क्यों बोले तो मैं आपको क्यों, रीज़न यही है, आपको दिखाता हूँ। नीचे की तरफ एक बार थोड़ा सा आप लोगों का टाइम ज़्यादा लेता हूँ, बट डिटेल में इन डेप्थ एक्सप्लेन करता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर देखो, जब नीचे का शुरू करे थे देखो, तो ये जितना आगे गया उतना पीछे बीम लिए गए थे हम अपन, ठीक है। ये बीम के ऊपर, ये जो देख, ये बीम है, ये 1 फीट का बीम है, इसके ऊपर ये वाला रेस्टिंग है। मतलब ये जितना भी इसका ये लोड पड़ता है ये इसके ऊपर पड़ता, तो सो दैट इसको एक ग्रिप पकड़ लेता, धंसने का चांसेस नहीं रहता। एंड अपन ऐसे ही चलते गए। और अब ये वाला कॉलम देखो, ये कितना हाइट पे है, 5 फीट पे हाइट पे है ये वाला कॉलम। मैं यहाँ पर कैलकुलेट किया हूँ, थोड़ा रुकिए आप लोग। और ये वाला कॉलम है 3 फीट पे हाइट। क्यों ऐसा रखना बोलो, अब देखो यारो, उधर से मैं कैलकुलेट करा, वो पॉइंट से यहाँ तक हमारा एक एक स्टेप, एक एक टप्पा जो है, ये जो टप्पा है ना, 1-1 फीट का है, 1-1 फीट के 1-1 टप्पा आ रहे। तो उसकी वजह से पहला वाला टप्पा जो है हम इधर से शुरू करना है। यहाँ से हमारा फर्स्ट स्टेप जो है इधर से शुरू होता। ओके, इधर से शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 इधर एक 8 आ रहा, तो यहाँ तक ख़त्म हो। इसके बाद लैंडिंग के लिए जगह होना, तो 8 स्टेप और एक लैंडिंग को भी एक स्टेपेज पकड़ लो आप लोग, तो हो गए आपका 9 स्टेप हो गए। तो 9 स्टेप के लिए ये कॉलम कितना छोड़ना, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 9 स्टेप है। 9 स्टेप के अंदर एक लैंडिंग आ रहा और एक बीम आ रहा, तो 6 इंच का लैंडिंग, 12 इंच का बीम आ रहा, तो कितना 1.5 फुट कम हुआ। 9 स्टेप्स बोले तो कितना 6 इंच का एक स्टेप आ रहा, तो 9 इंटू 0.5 बोले तो 4 फीट 6 इंचेस आता। 4 फीट 6 इंचेस में से एक लैंडिंग आया, फिर एक 12 इंच का एक बीम आता, तो 3 फुट आ गया। तो 4 फुट 6 इंच में से 1.5 फुट आप निकाले बोले तो 3 फुट। तो उसकी वजह से ये वाला जो कॉलम है देखो, ये 3 फीट का आना, पक्का 3 फीट का आना इन लोग किए हैं। ये देखिएगा, ये 3 फीट का पक्का एग्जैक्ट 3 फीट का है। ओके, ये हो गए। इसके बाद नेक्स्ट लैंडिंग, ये भी 9वां स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा। ये इतना क्लियर हो गया ना आप लोगों का। फिर उसके बाद देखिएगा, इधर तक 9 वाला लैंडिंग है, ये लैंडिंग ऐसे ही कंटिन्यू कि यहाँ तक ख़त्म हो जाता। फिर अब हमको क्या है, ये छोटे छोटे स्टेप्स क्यों लिए बोले तो ये अच्छा सा दिखता बोल के लिए। अब हमको क्या है, सिर्फ 3 टप्पा ही लेना है इसके अंदर, तो 1 2 3, मतलब ये आ गया आपका। 9 के बाद क्या आता, 10 11 12, 12 के बाद और एक लैंडिंग आ रहा, 13 भी स्टेपेज पकड़ो, तो 13 बोले तो कितना, 13 इंटू 0.5 यानी कि 6 इंच का टप्पा आ रहा है। एक टप्पा 6 इंच का है बोले तो 13 टप्पा 6 इंच बोले तो भी 6 फुट 6 इंच। इसके अंदर एक लैंडिंग 6 इंच का लैंडिंग आता, फिर उसके बाद 12 इंच का एक बीम आता,
तो 6 फुट 6 इंच में से 1.5 फुट निकाल दिए तो 5 फीट बचता। तो ये जो कॉलम आप लोग देख रहे देखो, ये 5 फुट का कॉलम है। तो 5 फुट का कॉलम यहाँ तक हो गया, परफेक्ट कैलकुलेशन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, एक टोटल रूम हाइट हम ले रहे हैं, मान लीजिएगा 10.5 फुट या फिर 11 फुट रूम हाइट ले रहे हैं समझो। उस वक्त जो है आप लोग 22 स्टेप आते हैं इंक्लूडिंग स्लैब, ना लिविंग स्लैब 22 स्टेप और है। कैसा बोलूँ, अब मैं यहाँ छत तक मैं गिनता हूँ आपको। उधर देखो यहाँ पे 7 स्टेप्स है, 8 9 10 11 12, इधर 13, ओके 13 14 15 16 17 18 19 20 21 के बाद छत आया। सो 22 इंक्लूडिंग स्लैब 22 स्टेप्स आ जाते हैं, यानी कि 11 फीट आप लोग ये हो जाता है। सेम उसी तरह से इधर भी सेम वैसे ही, यहाँ तक 13 आ गए। 13 के बाद क्या है, 14 15 16 17 18 19 20, ये 21 के बाद जो भी आया वो वाला टप्पा आ जाता है दोस्तों। तो इस तरह से एक सिंपल तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं टप्पा कैसा आता है बोल के। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा टप्पा क्या है, कैसे कैलकुलेट करना। ये कॉलम एक नीचे एक ऊपर, बाकी के इसके ज़्यादा ऊपर है। ये पूरे लिंटर लेवल तक है समझो, 7.5 फुट रहता, हम 7.5 फुट लिए यहाँ पे। तो ये लिंटर लेवल है, सिर्फ ये 2 कॉलम है ना, इसका कैलकुलेट करके इसके हिसाब से लिया गया। अब यहाँ पे 4 स्टेप्स है, छोटे छोटे स्टेप्स हो रहे हैं बोल के ऊपर हैं, 3 ही स्टेप्स ले रहे, बड़े वाले ले रहे। और यहाँ पे 7 स्टेप है बोले तो इधर 8 स्टेप्स है। तो इस तरह से अपन लिया गया। तो साथियों उम्मीद है ये स्टेप्स का आपका झंझट आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, अपना कीमती समय दिए यहाँ तक, और प्लान के साथ आपको दिखाया हूँ कैसा आप लोग ऑन साइट स्टेप्स के बारे में कैलकुलेट कर सकते हैं बोल के।